दूसरा अदब, काजी और मुफ्ती इस काम को अंजाम देने के लिए उतावलापन, जल्दबाज न बने। इसका ये उतावलापन और जल्दबाजी उसकी बदनीयती को जाहिर करती है, और जिसने भी फतवा देने में हरीस हुआ और जल्दबाजी की तो वो शख्स इस काम की तौफीक से महरूम कर दिया गया और उसके कल्ब और अकल से बरकतें छीन ली गई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, मैं तुझे कमज़ोर पाता हूँ, तू किसी दो आदमियों पर अमीर न बन। दूसरी रिवायत में है कि तू किसी दो आदमियों पर काजी न बन, इसलिए कि क़ज़ाइत और इफ्ता भी इमारत की एक शक्ल है। फ़ायदा, फतवा देने की हिर्स और जल्दबाजी से जिस मसले में फतवा देना है उस मसले से मुतालिक सही इल्म और सही बसीरत और सही नीयत की तौफीक से मुफ्ती महरूम कर दिया जाता है और उसके दिल और दिमाग से इल्म और बसीरत की बरकत छीन ली जाती है। जो अपना होता है उसे किसी खाई में ढकेला नहीं जाता। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र से फरमा रहे हैं और अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर फरमा रहे हैं कि ए अबू ज़र, काजी मत बनो। तंबी, अब हम अपना दूसरा रुख इख्तियार करते हुए उलमाए आलम को मैदान में ले आने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ और हमारे और मुफ्ती अबुल कासिम और मौलाना अरशद मदनी साहब के दरमियान फैसला फरमाओ। ये कौन सा तरीका इफ्ता है कि मजलूम मौलाना साद साहब को मराजे भी पेश करने की इजाज़त नहीं और बिला तहकीक और बिला इंतज़ार उजलत के साथ फतवा सादिर कर दिया जाता है, और दीगर मुफ्तियान कराम इसकी तायद भी करते हैं और मौलाना अरशद मदनी साहब इस फतवे को सराहते हैं। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ और पूछता हूँ, ये कौन सा तरीका है दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का और उसकी फतवा कमेटी का? अवाम पूछती है, मुफ्ती साहब आप मराजे और राजूनामा तो देख लेते तो जवाब मिल जाता, और मुफ्ती अबुल कासिम साहब का जवाब यही रहता है कि मौलाना साद साहब के केस की फाइल बंद हो गई, अब चौथे रुजूनामे को हाथ भी लगाना मुनासिब नहीं, वरना फिर से फाइल खोलनी पड़ेगी और बड़ा वक्त ज़ाय होगा। मुफ्ती अबुल कासिम साहब को अपने वक्त की पड़ी है और मौलाना साद साहब और उनके करोड़ों पैरोकारों की उलझन और परेशानियों की कोई फिक्र नहीं। मज़कूरा बाला उसूल फतवे में इसी हिर्स और उजलत बाजी से मना किया गया, इसलिए कि इसी उजलत बाजी में दिए गए बेतौफीक और बेबरकत फतवे ने सारी दुनिया को दंगल बनाकर रख दिया और मौलाना अरशद मदनी साहब के खानदानी मुरीदों ने बजरंग दल के बलवाइयों की शक्ल इख्तियार कर ली और बांग्लादेश के इज्तिमा में आए हुए मेहमानों के कपड़े, पैसे और बिस्तर तक लूट कर भाग गए। लोगों को डंडों से पीटा, जख्मी किया। ये सब कुछ हुआ और देर तक होता रहा और लोगों ने मुफ्ती अबुल कासिम से इल्तिजा भी की कि खुदारा इसे रुकवाएं, कुछ तो कीजिए। तो मुफ्ती साहब का पॉलिटिकल जवाब वायरल पर आता है, हम हिंदुस्तानी हैं और हालात बांग्लादेश के खराब हुए हैं, हमें उनसे क्या वास्ता। और ये जो कुछ हुआ सिर्फ इन बेतरतीब और बेजा फतवों की वजह से हुआ और इनके तायद में दिए गए मौलाना अरशद मदनी साहब के असबियत से भरे तबसरों की नहुसत से हुआ। तबलीग वाले इस सानेह बांग्लादेश को कभी नहीं भूलेंगे। दीनी और इल्मी दलाइल का जब फुकदान होता है तो कायदीन अपने पैरोकारों से गुंडागर्दी करवाते हैं और वही करवाया गया बांग्लादेश में। मिसेज नसरीन के मसले में गुंडागर्दी नहीं करवाई, वो तो दहरियत और सिहोनियत और इस्लामी दुश्मन तहरीक थी। वहां आपके और आपके पैरोकारों के जज्बात कहाँ हवा खाने गए थे? वहां अपनी बहादुरी नहीं दिखलाई और यहाँ मजलूम तबलीग वालों को गालियां देते, उनकी पिटाई करते और उनका सामान लूटते शर्म नहीं आई। और निहायत ढीठ पने की बात तो ये है कि इस सब सानिहे के बाद इजहार हमदर्दी या ताज़ियत की तौर किसी तरफ से, यानी मुफ्ती अबुल कासिम, मौलाना अरशद मदनी या हुकूमत बांग्लादेश की तरफ से न एक बयान आया और ना ही कोई तसल्ली भरे दो बोल कहे गए। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे कि आप मुल्कों के दौरे कर सको। हर जगह तबलीग वाले तुम्हारे जुल्म और बर्बरियत की कारस्तानियों को सुना सुना कर आवाम को ये बताएंगे कि हमारे साथ रायवन, दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबुल कासिम, मौलाना अरशद मदनी और फितने खबीसा पाकिस्तानी आलमी शुरा वालों ने सब मिलकर कितना जुल्म किया।